जब एक पति अपनी शादी करके दुल्हन को अपने घर लेकर आता है, उससे पहले उस दुल्हन से एक वादा करता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरा साथ दूंगा। अगर कोई तेरे ऊपर किसी तरह की आंच आएगी तो उस आंच को पहले मेरे ऊपर से गुजर कर जाना पड़ेगा। लेकिन आज की घटना में कुछ विपरीत हो जाता है। इसमें एक पति शादी के कुछ ही दिन बाद अपनी पत्नी को दूसरे लोगों को परोसने लगता है। लगातार ये वाकया 5 साल से चलता रहता है। हर दिन वो नए मर्दों को अपने घर पर लेकर आता है और अपनी पत्नी को उन लोगों के सामने सौंप देता है। लेकिन जब पत्नी इस सब से ऊब जाती है, एक दिन का वाकया होता है जब पत्नी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी अपबीती बताती है, तो पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुनकर हैरान हो जाते हैं और पत्नी से एक ही बात कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा देरी कर दी। अगर आपके साथ में इतना गलत हो रहा था तो आपको पहले दिन ही हमारे पास आना चाहिए था। लेकिन जब वो अपनी मजबूरी बताती है तो पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली से सटे हुए यूपी के गाजियाबाद की है। अक्टूबर 2022 को गाजियाबाद के पुलिस थाने में एक महिला पहुंचती है जो अपना नाम संध्या बताती है और कहती है कि साहब, मेरे 2 बच्चे हैं और जो मेरा पति है जिसका नाम अमन है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करता है। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मेरे को उससे आप बचा लीजिए। फिर पुलिस वाले उसे अपने पास बिठाते हैं और बिठाकर जब उससे पूछताछ करते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर बताया जाता है। दोस्तों, वो औरत बताती है कि साहब, आज से 15 साल पहले हमारी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद हम बड़े अच्छे से घर में रहने लगते हैं और धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता रहता है, कुछ समय के बाद हमको बच्चे हो जाते हैं। आज हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन आज से 5 साल पहले जो मेरा पति है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। अपने दोस्तों को हमारे घर पर लेकर आता है और लाकर मेरे साथ में संबंध बनवाता है। अगर मैं उससे मना करती हूँ तो मुझे धमकी देता है कि तुम्हारे बच्चों को भी मार दिया जाएगा, तुमको तलाक दे दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को रोड पर ला दिया जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और लगातार उसका ये जुर्म सहन करती रहती हूँ। बीती रात को जब वो 3 लोगों को हमारे पास लेकर आता है और मेरे से कहता है कि इन तीनों लोगों के साथ में संबंध बनाओ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ और मैं ये सब करने से मना कर देती हूँ और दुखी होकर मैं आपके पास आई हूँ, मेरी मदद करिए। फिर पुलिस वाले भी एकदम से हरकत में आ जाते हैं और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज करके उसके पति अमन को उसके घर से जाकर गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो कुछ बताने के मूड में नहीं होता, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा होता। फिर उसे डॉक्टरों को दिखाया जाता है। डॉक्टरों को दिखाने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो बहुत ही चौंकाने वाला सत्य बताता है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले से ही मैं जो फिल्म होती हैं उन फिल्मों को देखा करता था और उन फिल्मों को देखकर इस तरह से उसके माइंड पर वो फिल्म हावी हो जाती हैं। वो यही चाहता था कि जो भी मर्द आए वो मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाए और मैं उनको ऐसे ही देखता रहूं। और धीरे धीरे करके ये समय बीतता रहता है। लगभग 5 साल तक वो व्यक्ति उस औरत के साथ में इसी तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम देता रहता है। अपने दोस्तों को बुलाकर लाता है और अपनी औरत के साथ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। 14 अक्टूबर को अपनी ही कंपनी में काम करने वाले 3 लोगों को वो अपने घर लेकर आता है। उनको बताता है कि तुम्हें औरत के साथ में संबंध बनाने हैं और वो औरत खुद संबंध बनाना चाहती है। उसके बाद वो खुद भी वहाँ पर बैठकर ये सब देखता रहता था। लेकिन जब डॉक्टरों से इसके बारे में बातचीत होती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये भी एक साइको क्राइम की तरह है। ये व्यक्ति भी साइको हो चुका है। इसके दिमाग पर उन पिक्चरों का भूत इस तरह से हावी हो चुका है। अब इसे लगता है कि ये हर दिन अपनी पत्नी के साथ में इस तरह के संबंध बनवाए और खुद भी उन्हें देखकर आनंद लेता रहे। लेकिन इसके दिमागी जो संतुलन है वो खराब हो चुका है। पुलिस वाले भी जांच पड़ताल में लग जाते हैं और वो यही खोज कर रहे हैं कि किन किन लोगों ने इस औरत के साथ में घिनौना काम किया है। पुलिस वाले भी उस औरत से कहते हैं कि तुमने
यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा देरी कर दी। अगर तुम पहले दिन ही हमारे पास आ जाती तो तुम्हारे साथ में इस तरह का घिनौना कारनामा नहीं होता। तुम लगातार 5 साल से इतने घिनौने कार्य को सहन करती आ रही हो। तुमने भी अपने आप में बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें तो पहले दिन ही हमारे पास आ जाना चाहिए था। उसी दिन हम इसको पकड़ लेते या इसको डॉक्टर के हवाले कर देते। इसका मानसिक संतुलन भी अब तक ठीक हो जाता और तुम्हारा घर भी नहीं बिगड़ता। आज भी तुम अकेली रह गई हो। जो डर तुम्हें पहले सता रहा था, आज भी वही डर तुम्हारे साथ में है, क्योंकि तुम्हें डर था कि मेरा पति मेरे से अलग हो जाएगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और मैं रोड पर आ जाऊंगी। लेकिन आज भी वही स्थिति तुम्हारे सामने है जो कि आज से 5 साल पहले भी हो सकती थी। तो तुमने बहुत ही गलत काम किया है। तुम्हें पहले दिन ही आना चाहिए था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या औरत ने जो किया वो गलत था, या उसका व्यक्ति जो साइको टाइप से हो चुका था, उसका दिमागी संतुलन इस तरह से खराब हो चुका था कि उसने अपनी ही औरत के साथ में लोगों को बुला कर उनके साथ में इस तरह का घिनौने काम को अंजाम दिया? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर किसी के साथ में इस तरह की घिनौनी हरकत हो रही है और वो चुपचाप सहन कर रहा है, तो कृपया करके चुपचाप सहन ना करें। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, अपने किसी नज़दीकी को बताएं और इस तरह के क्राइम से आप उभर सकते हैं। इस तरह के क्राइम को सहन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।